तो 48 से कट करके कितनी हो गई है, 37 रह गई है। तो जबकि मजदूरी से आए 32 से बढ़ करके 32 से बढ़ करके 32 से बढ़ करके कितनी होगी, 40% हो गई है। जबकि जो मजदूरी है वो कितनी हो गई है, 32 से 40। बट कृषि में क्या हुआ, कृषि से इनकम कितनी हो रही है, 48 से 37% ही रही है। सरकार जनमंच से दावा करती है कि पहली बार एमएसपी की दरें किसान की लागत की 50% है। यानी कि अगर किसान कोई खेती में 100 रुपए लगा रहा है तो एमएसपी उनको मिल जाती है 50%। 50% की तो उनको एमएसपी मिल जाती है, यानी 50 रुपए तो उनको एमएसपी एमएसपी की फॉर्म में मिल जाता है। जो एमएसपी है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। श्रम कृषि लागत और कीमत आयोग, यानी कि जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड जो प्राइस कमीशन है के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि इस काल में खेती में जिस तरह से लागत बढ़ी है, यानी कि कॉस्ट बढ़ी है, उसके मुकाबले कृषि जो उत्पाद होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सब्जियां वगैरह होती हैं, फ्रूट्स की कीमतें नहीं। यानी किसानों को लगातार खेती से घाटा हो रहा है। अब किसानों को यहाँ पे खेती में काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे, वो शहरों की तरफ मुंह होंगे, जिसमें शहरीकरण बढ़ेगा, और शहरीकरण की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो आपको पता ही है। तो क्या एमएसपी की गणना गलत है? ये क्वेश्चन आप सोचने लायक है कि क्या एमएसपी की दरें गलत है, क्योंकि इसकी दरें तो लागत को देखते हुए तय होती है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि एमएसपी पर सारा उत्पाद न बिकने के कारण किसान नीची दरों पर आड़तियों को बेचने को मजबूर हो रहा है। आड़ती जो बिचौलिए होते हैं उनको बेचने को तैयार है, क्योंकि एमएसपी से तो उनकी इनकम ही नहीं हो रही है, जबकि लागत उनकी ज्यादा आ रही है। आंकड़े बताते हैं कि गन्ने की खेती में लागत पिछले 10 वर्षों में 116% बढ़ी है, जबकि कीमत मात्र 37.2%। ये क्या, 37.2% ही है। देखो कहाँ पे लागत कितनी आ रही है, 116%, और उससे कीमत कितनी आ रही है, 37.2%। देखिए आप, कमोबेश लगभग यही हाल कपास, धान, गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन का भी रहा। यानी किसान पहले से गरीब और गरीब हो गया, जिसकी वजह से वह खेती पर निर्भर न रहकर पास के शहरों या कस्बों में जाकर मजदूरी कर अपना पेट पालता है। इसलिए किसान खेती छोड़ रहा है। अभी एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, इसमें जो आंकड़े हैं, आंकड़े बता देता हूँ कि कौन कौन से थोड़े से इम्पोर्टेंट किस्म के हैं। जैसे ये देखो 48 से लेकर के और 32, एक तो ये अच्छा आंकड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में 116% से बढ़ करके 37.2% हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ठीक है। ओके, परसेंट, यानी कि उनकी जो पहले आई थी, जो 48 थी, अब उससे कितनी हो गई, 37 हो गई। जबकि ये बढ़नी चाहिए थी लेकिन घटी है 48 से, कि मान लो कि जहाँ पे वो पहले 48 रुपीज की अर्निंग करते थे, अब वो 37 रुपीज की अर्निंग कर रहे हैं। तो इस चीज के बारे में हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से करेंगे।